हेलो स्टूडेंट, PMKY स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैथ का एक बेसिक प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि इस तरह का प्रश्न आप लोग कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग क्लास 10th में दो चर वाली रैखिक समीकरण जब पढ़िएगा तो इस तरह का क्या बीच बीच में कैलकुलेशन का पार्ट क्या होता है, यूज होता है। तो देखिएगा इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। दो तरीका से इस प्रश्न को बताएंगे, दो तरीका से बताएंगे। आप लोग को जो तरीका अच्छा लगता है उसको आप लोग क्या करिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, x का मान निकालने के लिए यह प्रश्न है। बहुत छोटा छोटा पार्ट, अब तोड़ तोड़ के जब तक नहीं ना पढ़िएगा आप लोग मैथ पूरा नहीं सीख सकते हैं। तो ये पार्ट आप लोग का दो चर वाली रैखिक समीकरण जब पढ़िएगा क्लास 10th में, तो पार्ट यूज होता है कि किस तरह से हम सोल्व करें। तो देखिएगा, हल कीजिए 6x प्लस 1/3 प्लस 1 बराबर x माइनस 3/6। इसको सरल करना है, यानी कि हल करना है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम इसमें देखेंगे दो तरीका से। या तो आप x वाला को एक साइड लेकर जाइए, या तो आप इन दोनों को पहले एलसीएम ले लीजिए। तो हम चलिए इन दोनों को पहले एलसीएम लेते हैं। जो प्लस वाला दिख रहा है ना, 6x प्लस 1/3 प्लस 1, नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, नीचे कुछ नहीं तो 1 क्या है, छिपा हुआ है। तो यहाँ पे हल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हल लिखते हैं, यानी कि इसको हल कर रहे हैं। तो बताइए, यहाँ पे एक कुछ नहीं है तो क्या 1 छिपा हुआ है, कुछ नहीं है तो क्या 1 छिपा हुआ है। 1 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 1 और 3 के एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब 3 में 3 से भाग दीजिएगा तो 1 आएगा। ध्यान से सीखिएगा, 3 में 3 से भाग देंगे 1 आएगा। जो 1 बचा इन दोनों में गुना करेंगे 1 से तो सेम आ जाएगा। 6 में 1 से तो 6x, 6 में 1 से करेंगे तो 6x, प्लस है तो प्लस, 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 में 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब मिडिल भाग में प्लस है तो क्या दीजिए? प्लस दीजिए। सॉरी, यहाँ पे तो एलसीएम ले लिए, तो एलसीएम ले ही लिए तो प्लस यहाँ देंगे। तो प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 1 में 3 से भाग देंगे तो 3, और 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। बराबर इस साइड एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, x माइनस 3/6, यानी कि इसको हम एलसीएम ले लिए, लसर ले लिए। 1 और 3 का लसर 3 होता है। 3 में इन दोनों से क्या करते, भाग दीजिए। ये 3 में 3 से भाग देंगे 1, 1 में ये पूरा संख्या से गुना करेंगे तो सेम संख्या आएगा। तो सेम लिख दिए 6x प्लस 1। अब प्लस है तो प्लस लिखे। 1 में नीचे कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है, कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है। 1 में 3 से भाग दिए, 3 हुआ, और 3 में 1 से गुना किए तो 3 हो गया। क्या हो गया? 3 हो गया। बराबर x माइनस 3/6। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें क्या करें, इसको जोड़ दीजिए तो 3 1 क्या होगा? 4 होगा। तो इसको लिख सकते हैं हम इस तरह से, 6x प्लस 4/3 बराबर x माइनस 3/6। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करिएगा, बराबर जब बराबर रहे तो आप लोग क्रॉस गुना करिएगा, कैंचिया गुना, इसमें इससे गुना करेंगे और इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब बराबर रहे तो क्या करना है, बाटा में जब बराबर रहे तो इसमें क्रॉस गुना करना है, कैंचिया गुना करना है, तिरछा तिरछे गुना कर देना है। तो चलिए हम तिरछा तिरछे गुना करते हैं। 6 में ये पूरा संख्या से गुना करते हैं। 6 में 6 से गुना करेंगे 36x, क्या हो जाएगा? 36x प्लस 6 में गुना करेंगे 4 से कितना जाएगा? 24 हो जाएगा। बराबर उसी तरह जब इसमें इससे कर दिए, इसमें इससे करिए। 3 में 1 से 3x, 3 में 3 से तो माइनस 9 होगा। क्या होगा? माइनस है तो माइनस दिए, और 3 तिहाई कितना हो जाएगा? 3 तिहाई 9, तो 9 हो गया मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे आप या तो गुना कर सकते हैं, या तो आप यहीं पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तिरछा तिरछी यहाँ पे आप क्या करिएगा, गुना कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब 116 जो है तो 116 को एक तरफ लेके जाइए, बिना 116 को एक तरफ लेकर आइए। तो देखिए 36x और यहाँ पे 3x है, तो इन दोनों को एक साइड रखते हैं, यानी कि 3x को हम उधर लेकर भागते हैं। किधर लेकर भागते हैं? इस साइड लेकर आते हैं। तो 36x है तो 36x लिखिए, 36x। अब ध्यान दीजिए 3x प्लस में ना है, तो हम लेके जा रहे हैं दूसरे के घर में ना,
ये अपन घर में हम लेके जा रहे हैं दूसर के घर में, तो 3x है तो बराबर के इस साइड लेके जा रहे हैं तो -3x, -3x बराबर। अब जो है उसको लिख दीजिए बिना x लॉग के एक साइड, ये तो बराबर की साइड है ये, तो इसको लिख दिया -x, ये बराबर के अपना साइड तो है ही है, और बिना x लॉग +24, तो प्लस में है तो हम बराबर के ई साइड लेकर आ रहे हैं तो -24 हो जाएगा, -24 होगा। शायद ये सब जानते हैं कि बराबर के इस साइड लेकर जाते हैं उस साइड लेकर जाते हैं, नहीं जानते हैं तो ध्यान दीजिएगा, सीख लीजिएगा कि प्लस में है तो माइनस में लेके जाएंगे, जब माइनस रहता ना तो ई साइड प्लस में आता, तो प्लस में है तो माइनस में करा। अब देखिएगा 36x में से 36x में से आप घटा दीजिए कितना x, 3x, 36x में से 3x तो कितना रहेगा 33x, कितना x 33x बराबर। अब बताइएगा माइनस माइनस प्लस, 26 6 30, 30 3 33, यानी कि माइनस क्या हो गया 33 हो गया, माइनस क्या हो गया 33 हो गया, माइनस क्या हो गया 33 हो गया। अब x का मान निकाल दीजिए, x बराबर -33/33, 33 से 33 काटिए, यानी कि x बराबर कितना आ गया, x बराबर आप लोग क्या आ गया 1, -1, x का मान क्या आ गया -1, ये हो गया क्या आंसर, समझ गए, ये आंसर हो गया। या तो एक और तरीका बताते हैं, या तो आप इसको क्या करिएगा, या तो आप सेम प्रश्न को हम बनाते हैं, हल लिखेंगे, हल लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसमें तो 1/16 को हम क्या किए, यानी कि जिधर है उधर से एलसीएम ले लिए, लेकिन इसमें क्या करिएगा, इन दोनों को एक साइड रख सकते हैं, यानी कि 1/16 को एक साइड भेज सकते हैं, तो हम 1/16 को एक साइड भेजते हैं, तो लिखेंगे, लिखिएगा 1/16 को एक साइड भेजिए तो 6x + 1/3, ये तो अपना एक साइड है, इसको भी x - 3/6 को इस साइड भेजते हैं, यानी कि प्लस में है तो इस साइड आएगा तो माइनस में, तो माइनस कितना हो जाएगा x - 3 बटे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब बराबर, अब बिना 1/16 को एक साइड भेजिए तो सिंगल है, बिना 1/16 केवल एक है तो प्लस में है तो बराबर इस साइड आ जाएगा तो माइनस कितना बच जाएगा 1, माइनस कितना बचेगा 1 बचेगा, माइनस कितना बचेगा 1 बचेगा। अब 3 और 6 के एलसीएम लीजिए, 3 और 6 के एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो सकता, आप यहाँ पे डायरेक्टो बना सकते हैं, डायरेक्ट बाद में सिखाएंगे, डायरेक्टो आप यहाँ पे काट बना सकते हैं, यहाँ भी डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट बाद में सिखाएंगे, पहले ध्यान दीजिए बेसिक पहले ध्यान दीजिए। 1 और 3 के एलसीएम कितना हो जाएगा, सॉरी 3 और 6 के एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 में 6 से भाग दीजिएगा 2 होगा, और 2 में गुना करिएगा परापरी, 2 तो 6 दूनी 12x, प्लस है तो प्लस, 1 में 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस देंगे, 6 में 6 से भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 में x से गुना करेंगे तो x हो जाएगा, फिर उसके बाद 1 बचा तो 1 में 3 से गुना करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, समझ गए, माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा बराबर कितना है -1 है, माइनस क्या है 1 है, माइनस यहाँ पे क्या है 1 है। अब ध्यान दीजिएगा इसमें देखिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस होगा, क्यों प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो माइनस देखिए 6 में 6 से भाग दे 1, तो 1 में 1 से गुना किया तो -6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे +3 हो जाएगा। अब क्रॉस नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 में पूरा संख्या से गुना करेंगे तो सेम आएगा, तो 12x प्लस, पहले 1 नहीं छोड़िए ना, पहले इसको और शॉर्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा 12x में से 11x घट गया, 12x में से 11x घट गया, सॉरी 12x में से एगो x घटा, 12 में से एगो तो 11x, 11x और 3 2 कितना हो गया 5 हो गया, तो माइनस 3 2 कितना हो गया 5 हो गया, 3 2 कितना हो गया 5 हो गया, तो प्लस क्या हो गया 5 हो गया, बराबर क्या हो गया -1, बराबर क्या हो गया -1 हो गया, माइनस क्या हो गया 1 हो गया, अब बटे में कितना है 6 है। अब ध्यान दीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्या कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 6 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 गुना करिएगा 11x + 5, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 में पूरा संख्या से गुना करेगा सेम, इसमें इससे गुना करेगा तो कितना जाएगा -6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, समझिए क्या हो गया -6 हो गया। अब ध्यान दीजिए 1/16 को एक साइड लेके जाइए, बिना 1/16 को एक साइड लेके जाइएगा,
तो कितना हो जाएगा 11x बराबर -6 और -5। प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 11x बराबर -11, 11 से 11 कैंसिल, x बराबर क्या आ गया -1 आ गया। इस तरह से भी बना सकते हैं। या तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे आपको नहीं समझ में आएगा कि क्यों यहाँ पे प्लस हो गया। ध्यान दीजिए क्यों यहाँ पे प्लस हुआ। यहाँ से देखिए 3 और 6 के एलसीएम 6 हुआ, तो भाग दे रहे हैं 3 में 6 से भाग दिए तो कितना हो गया, 3 में 6 से भाग दिए 2 में ही पूरा संख्या से गुना किए, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, फिर माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिख दिए। अब देखिए माइनस है तो माइनस लिख दिए, तो हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 6 में 6 से भाग दिए तो 1 में 1 से गुना किए तो x, लेकिन यहाँ पे -6 से गुना करें तो माइनस है ना तो पूरा प्लस हो जाएगा। -1 से गुना के 3 में तो +3 हो जाता है, यानी कि यहाँ कोष्ट ऐसे रहता है, ऐसे दिया हुआ है कि कोष्ट हटेगा तो दोनों में गुना हो जाता है, तो -x में प्लस यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस में माइनस हो तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस यहाँ पे क्या आ गया 3 हो गया। आप इस तरह से सोच सकते हैं। मान लेते हैं कि एक समीकरण इस तरह से है और एक समीकरण इस तरह से है, इसको जब हल करिएगा ना तो x + 3 आ जाएगा, x -1 कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 में गुना होगा x से तो कितना -x, -1 है यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो -1 में गुना करेंगे -4 तो +4। उसी तरह से यहाँ पे इस तरह से होता है, समझ गए ना। अब यहाँ से शॉर्ट भी बना सकते हैं, आप यहाँ पे काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, 3 दूनी 6। तो ये बेसिक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।